प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक सेमुसी का 7वां पाठ सौहार्द्रः प्रकृते शोभा पढ़ेंगे। इस पाठ का एक भाग हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था। उसमें जब सिंह को और एक हाथी को सभी वानर मिलकर परेशान करते हैं, तो जो लास्ट में जो जहाँ तक पढ़ाया था वहाँ प्रसंग से जोड़ते हैं वापिस कि सिंह कहता भो गजः माम अपि एवं अतुदन एते वानरः। ये सभी वानर माम अपि मुझको भी एवं एव अतुदन एते वानरः मुझको भी ये वानर ऐसे ही परेशान कर रहे थे। तो वानर वो बंदर कहता है एतस्मात् एव कारणात् तो कथयामि, इसी कारण से तो मैं कहता हूँ कि यद अहम एव योग्य, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। येन विशाल कायम पराक्रमीणम, कि जिससे कि विशाल काय और पराक्रमी भयंकर चापी सिंहम गजम वा, भयंकर सिंह हो चाहे वो हाथी हो, पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति, उन सबको पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षा, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयम एव क्षमा, हम सक्षम हैं, हम ही सक्षम हो सकते हैं। एतत् श्रुत्वा एतत् सर्वम श्रुत्वा, इस सब बातों को सुन करके नदी मध्य स्थित, नदी में स्थित, नदी के बीच में स्थित एकह बकह, एक बगुला इन सब की बातों को ध्यान से सुन रहा था। और फिर वो बोलता है कि अरे अरे माम विहाय, अरे अरे यानी अरे संबोधन शब्द है, माम विहाय मुझको छोड़ करके, कथम अन्य कोपी राजा भवितुम अर्हति, मुझको छोड़ करके अन्य कोई कैसे राजा हो सकता है। विहाय इति छोड़ करके, वि उपसर्ग है, फिर हा धातु और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, वि हा प्लस ल्यप प्रत्यय। तो मुझको छोड़ करके अन्य कौन कैसे राजा हो सकता है। अहम तो शीतले जले, मैं तो शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम, लंबे समय तक, बहुकाल पर्यंतम यानी बहुत लंबे समय तक, अविचलः बिना हिले डुले, ध्यान मग्न, ध्यान मग्न रह करके, ध्यान मग्न यानी ध्यान मग्न रहते हुए, स्थित प्रज्ञ एकाग्र बुद्धि वाला होकर के, इव स्थित्वा रुक करके, सर्वेषां रक्षायाः उपायान चिंतयिष्यामि, सबके रक्षा का, सब प्राणियों की रक्षा का उपाय सोचता हूँ या सोचूंगा। योजना निर्मीय च, और योजना का निर्माण करके, योजना बना करके, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणे है, विविध प्रकार के पदों को अलंकृत करते हुए, जंतु बीश्च मिलित्वा, सभी जंतुओं से मिलकर के, सभी जीवों के साथ मिलकर के, रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि, रक्षा के उपाय को क्रियान्वित करूँगा, योग्य जो जिस कार्य के योग्य होगा मैं उसको वो कार्य दूंगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त ये योग्य, इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के प्राप्ति के लिए योग्य हूँ, यानी मैं ही वन का राजा बन सकता हूँ। जंतु बीच शब्द लिखा हुआ है, तो उसका विच्छेद करें तो जंतु बी ही प्लस च, यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि होगी। फिर मिलित्वा, तो मिल धातु है और त्वा प्रत्यय है, मिल धातु त्वा प्रत्यय। फिर रक्षोपायान, तो रक्षा प्लस उपायान, यहाँ पर गुण संधि होती है, रक्षा प्लस उपायान, रक्षोपायान। ओके, तो ये
बात उस बगुले ने भी अपनी बता दी कि मैं ही सब प्रकार से योग्य हूँ राजा के योग। तभी एक मयूर, एक मोर, उन सब की बातें सुन कर के वो अपनी बात भी बताता है। मयूर कहता वृक्षोपरितः, वृक्षोपरितः यानी वृक्ष के ऊपर से ही, वृक्षोपरितः इति वृक्ष के ऊपर से ही, साटहासम पूर्वकम, अट्टहास पूर्वक, अट्टहास पूर्वक यानी ठठा कर, हंस करके, यानी हंसी ठाके पूर्ण लगा करके, फिर विरम विरम, रुको रुको, अरे जरा रुको जरा रुको, आत्मश्लाघायाः किम न जानासि, आत्मश्लाघा के बारे में, आत्मश्लाघा यानी खुद की बड़ाई खुद करने के लिए, आत्मश्लाघा यानी स्वयं अपनी सराहना करने के लिए, क्या तुम नहीं जानते हो, किम न जानासि, क्या कि यदि न श्यान न पर, यदि श्यानरपति सम्यक नेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलदो विप्लवे नो रिवः, यानी जब यदि श्यान नरपति, यदि श्यान नरपति, नरपति यानी राजा, तो यदि उत्तम राजा अथवा नेता नहीं होगा तो प्रजा बिना नाविक की नौका की तरह, नो रिव लिखा हुआ है तो नो प्लस इव, नो प्लस इव यानी नाव की तरह, विप्लवेते ही, विप्लवेते यानी विप्लव में, सागर में डूब जाएगी, कहाँ पर, जलदो, सागर में वो नौका बिना नाविक की तरह डूब जाएगी। तुम्हारे ध्यान को, स्थिति को कौन नहीं जानता है। यदि न स्यात् नरपति, यदि राजा नहीं होगा तब तो प्रजा निश्चित ही उस जलधाराओं में, है ना, समुद्र की जलधाराओं में बिना नाविक की तरह डूब जाएगी। को न जानाति, इन श्लोकों का आपको अन्वय नहीं लिखना, आप सीधे अनुवाद ही लिखें। तो को न जानाति, कौन नहीं जानता है, तब ध्यान अवस्था, तुम्हारी ध्यानावस्था को। अब वो मयूर, मोर किसको कह रहा है, बगुले को कह रहा है कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को हम सब जानते हैं। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ यानी एकाग्रता से तुम जो खड़े रह करके, वराकान मीनान बेचारी मछलियों को, छलेन अधिग्रह्य छल पूर्वक ग्रहण करके, पकड़ करके, क्रूरतया बक्षसी क्रूरता पूर्वक तुम खा जाते हो, धिक्त्वाम अरे तुमको धिक्कार है, तव कारणात् तुम्हारे कारण ही तो, सर्वम पक्षिम कुलम एवं मानितम जातम, संपूर्ण पक्षी कुल इस प्रकार अपमानित हो जाता है कि तुम ध्यान के आड़ में क्या करते हो, दूसरों को धोखा देते हो, बेचारी मछलियों को खा जाते हो। यहाँ जातम में जन धातु है, त प्रत्यय है और नपुंसक लिंग का रूप है। ठीक है, अब मयूर ने अपनी बात बता दी। तभी बंदर कहता है, वानर ये सभी बातें सुन रहा था, तो वानर कहता है सर्व सगर्वम, गर्वेण सहितम इति सगर्वम, अव्यय भाव समास है, गर्वेण सहितम, गर्वेण सहितम इति सगर्वम, अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास, स अव्यय पद लगा हुआ है। तो वो गर्व के साथ कहता है, अतएव कथयामि, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यत अहम एव योग्य वनराज पदाय, कि मैं वन के राजा के लिए मैं ही योग्य हूँ, मैं ही वन का राजा बन सकता हूँ। शीघ्रम एव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु, शीघ्रम एव शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सर्वे वन्य जीवा तत्परा भवन्तु, सभी वन्य जीव तुम तैयार हो जाओ, मेरे लिए राज्याभिषेक की तैयारी करो। तो मयूर, अब वह मोर कहता है, अरे वानर,
अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुप हो जाओ, अरे तुम चुप रहो। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, वनराज पदाय त्वम कथम योग्य, वन के राजा के लिए तुम कैसे इस पद के योग्य हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि, अरे देखो देखो मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयिता, राज मुकुट की तरह चोटी को स्थापित करके, मयूर के माथे पर आपने देखा होगा किलंगी बनी हुई होती है, तो ये तो मेरे मुझ मयूर के सिर पर पहले से ही मुकुट विधाता ने स्थापित किया है, विधाता यानी विधाता के द्वारा। एवं हम पक्षी राजा कृत, हमको पक्षियों का राजा बना दिया है। अतः वने निवसंतम, इसलिए वन में निवास करते हुए, माम मुझको ही वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जा, वन राजा के रूप में, वन के राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। सज्जा भवन्तु यानी तैयार हो जाओ। अधुना यत कथम कोपि अन्यः, अधुना यानी इस समय, यत कथम कोपि अन्य, कि किस प्रकार कैसे कोई अन्य विधातु निर्णय, उस विधाता के निर्णय को अन्यथा कर्तुम क्षमः, अन्य कर सकता है यानी झुटला सकता है। यानी मुझको तो जन्मजात विधाता ने भी मेरे सिर पर राज मुकुट रख के भेजा है, तो राजा बनने के लिए तो मैं ही तैयार हूँ, इसलिए मुझको वन के राजा के रूप में देखने के लिए तुम सब तैयार हो जाओ। अब कौवे से रहा नहीं गया, सव्यंग्यम, व्यंग के साथ में। अब वो व्यंग के साथ में कहता है, अरे अहि बुक, अरे सांप को खाने वाले, अहि अहि इति सांप, और बुक यानी भोग, भक्षण करने वाले या भोगने वाले। अरे सांप को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य के अतिरिक्त तुम में क्या विशेषता है, तुम तो केवल नाचना जानते हो। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम वयम मन्यामहे, कि हम तुम्हें वन के राजा के लिए योग्य मान ले, तुम नाचने के अतिरिक्त और क्या विशेषता है तुम्हारी जो हम तुम्हें वन का राजा मान लें। अब मयूर कहता है, यतः मम नृत्यम तो प्रकृति है आराधना, अरे ये मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है, मैं प्रकृति की है ना आराधना करता हूँ। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य देखो, है ना। पिच्छान उद्घाटय नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, और वो अपने पंखों को फैला करके नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता है, और अपने पंखों को उठाकर कहता है कि देखो मेरे पंखों का ये अपूर्व सौंदर्य देखो। न कोपि त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर, इन तीनों लोकों में मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमण करतारम, और वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो अहम स्व सौंदर्य नृत्यंच आकर्षितम कृत्वा, मैं अपने सौंदर्य से ही और नृत्य से ही आकर्षित करके वनात् बहि करिष्यामि, मैं वन से बाहर कर दूंगा। अगर तुम लोग मुझको राजा मान लोगे, मुझको राजा बना दोगे, तब तो मैं निश्चय ही अपने सौंदर्य से और अपने नृत्य से उस हिंसक पशु को आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव वनराज पदाय योग्य है, इसलिए वन के राजा के लिए तो मैं ही इस पद के योग्य हूँ। एतस्मिन् काले, इसी समय, एतस्मिन् काले, इसी समय में, व्याघ्र चित्र को अभी नदी जलम पातुम आगतो, व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र यानी बाघ और चित्र को यानी चीता, तो बाघ और चीता भी नदी जलम पातुम, नदी का जल पीने के लिए आगतो, वे दोनों नदी का जल पीने के लिए आते हैं। और एवं विवादम श्रृणुत, इस विवाद को सुनते हैं, सभी पशु पक्षियों की इन बातों को सुनते हैं। तो वदतः च, वे दोनों बोलते हैं व्याघ्र चित्र को, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीते,
अरे वनराज पद के लिए कोई सुपात्र का चयन हो रहा है क्या? अरे आप लोग यहाँ जो इकट्ठा हो रहे हो तो कोई अच्छा राजा चुन रहे हो क्या? एतद अर्थम तु, इसके लिए तो आवाम एव योग्य, हम दोनों ही योग्य हैं। हम बाघ और चीता ये दोनों ही इस वन के राजा के लिए योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तुम सर्वसम्मत्या, यस्य कस्यापि जिस किसी का भी, हम दोनों में से किसी को भी, सर्वम सम्मत्य सर्वसम्मति से तुम राजा घोषित कर दो। तो सिंह अब शेर से रहा नहीं गया, वो पुनः कहता है तुष्णिम भव, अरे तुम चुप हो जाओ, अरे तुम चुप हो जाओ। युवा माफी मत सदृशो भक्षको, तुम दोनों भी मुझ जैसे ही भक्षक हो, न तो रक्षक हो, कोई रक्षा करने वाले नहीं हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये सभी वन्य जीव भक्षक को यानी दूसरे पशु पक्षियों को मारने वाले को रक्षक पद योग्यम न मन्यते, राजा के योग्य, क्योंकि राजा तो रक्षा करने वाला होता है, तो ये सभी किसी भक्षक को रक्षक के योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसीलिए तो ये विचार विमर्श चल रहा है। बकह, अब बगुला कहता है सर्वथा सम्यक उक्तम, यहाँ सम्यक गुप्तम लिखा हुआ है, तो सम्यक प्लस उक्तम, यहाँ व्यंजन संधि का भाग है, जस्व संधि हो रही है। जस्व संधि फर्स्ट, जस्व संधि प्रथम का नियम काम करता है। यहाँ पर वर्ग के प्रथम वर्ण को वर्ग का तृतीय वर्ण होता है, तो क ख ग, और ग में फिर उ की मात्रा मिले तो सम्यक उक्तम हो गया। तो वो बगुल्ला कहता है कि सर्वथा सम्यक उक्तम, बिल्कुल सही कहा है सिंह महोदय ने, है ना, सिंह महोदय ने सर्वथा उचित ही कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वस्तुतः सिंह ने बहुत समय तक इस जंगल पर वन्य जीवों पर शासन किया है। कृतम तो क्री धातु है और त प्रत्यय है और नपुंसक लिंग का रूप है। परम अधुना तो कोपी पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, पर इस समय तो कोई पक्षी ही राजा होगा ये निश्चित है ना, कोई राजा ही पक्षी राज नियुक्त किया जाना चाहिए, वन का राजा। अत्र तो ससीति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति, इसलिए ससीति लेशस्यापि, इसमें कोई भी लेश मात्र भी संदेश नहीं है। अवकाश एव नास्ति, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। सर्वे पक्षिण, अब सभी पक्षी कहते हैं उच्चे ही जोर से, आम आम हाँ हाँ, कश्चित खग एव वनराज, अब तो कोई पक्षी ही वन का राजा हो सकता है। इति परम कश्चिदपि खगः, किंतु कोई भी पक्षी आत्मान विना, स्वयं के बिना, न अन्यम कमपि अस्मै पदा, किसी और को इस पद के लिए योग्यम न चिंतयति, योग्यता के बारे में नहीं सोचते हैं। तर्हि कथम निर्णय भवे, तब निर्णय कैसे हो। तदा ते सर्वे ही गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम, तब गहन निद्रा में निश्चिंत यानी मग्न हुए, एकम उल्लुकम वीक्ष, एक उल्लू को देख करके विचारितम सोचते हैं, यद ऐसा कि यह आत्मश्लाघाहीन, स्वयं की प्रशंसा नहीं करने वाला, आत्मश्लाघाहीन यानी बिल्कुल भी घमंड नहीं रखने वाला, पद निर्लिप्त उल्लुको एव अस्माकम राजा भविष्यति, पद की लालसा से रहित
जिसको पद की कोई लालसा नहीं है, ऐसा उल्लुकः एव अस्माकं राजा भविष्यति, ऐसा ये उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्पर आदिशन्ति, और परस्पर वो आदेश देते हैं। च तदा नियंता नृपाभिषेक संबंधिन, तब वो राजा से संबंधित, राजा के अभिषेक से संबंधित संभारा, हाँ, संभारा इति यानी सबको प्रभार देते हैं, क्योंकि ये आत्म श्लाघा से हीन है और सबको एक दूसरे को आदेश देते हैं कि अब तो नृप अभिषेक संबंधी न संभारा तदा नियंता, तब तो राजा के अभिषेक के लिए जो भी सामग्री है वो लाई जाए। सर्वे पक्षिणः सज्जायै, सभी पक्षी सज्जा के लिए गंतुम इच्छन्ति, जाने की सोचते हैं, है ना। सभी पक्षी तैयारी करते हैं कि चलो अब हम पक्षी राज को ही, उल्लू को ही क्या करेंगे, राजा बना देंगे। तर्हि अनायास एव, तभी अचानक काकः अट्टहासपूर्णेन, कौवा अट्टहासपूर्ण स्वर में, अट्टहासपूर्ण यानी बड़ी हंसी ठहाके के स्वर में, सर्वथा अयुक्तम एतत् यन् मयूरः, सर्वथा अयुक्तम एतत् यन् मयूरः, यह पूरी तरह अनुचित है, क्योंकि यन् मयूरः, क्योंकि मोर, हंस, कोकिलः, कोकिल यानी कौवा, चक्रवाक, कोयल और चकवा, शुक सारसादिषु, शुक और सारक आदि पक्षी प्रधानेषु, आदि पक्षियों की प्रधानता में, विद्यमानेषु दिवान्तस्यास्य, दिन में अंधा रहने वाला, ये कौन, ये उल्लू, क्योंकि इतने बढ़िया पक्षियों के, इतने अच्छे पक्षियों के रहते हुए ये दिन में अंधकार में रहने वाला, है ना, कराल वक्त्र और ये भयंकर मुख वाला, राज्य अभिषेकाय थम सर्वे सज्जा, और सभी आप इसकी, है ना, राज्याभिषेक के लिए तैयार हो। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमान, और पूरे दिन यह नींद में रहता है ना, दिन में तो जागता ही नहीं है ना, निशाचर है। एषः कथम अस्मान रक्षिष्यति, यह हमारी कैसे रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, क्योंकि, वस्तुतस्तु यानी क्योंकि, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से ही क्रोधी, और अति उग्रम, अत्युग्रम, अति प्लस उग्रम, यहाँ पर यण संधि होगी, अति प्लस उग्रम, और अत्यंत उग्र स्वभाव वाला। सबसे पहले तो ये क्रोधी स्वभाव वाला, बहुत ही उग्र स्वभाव वाला, क्रूर, कुटिल सोच रखने वाला, तथा अप्रियवादिनम, और अप्रियवादी यानी कटुवादी, है ना, असत्य बोलता है, कटुवादी है, कड़वा बोलता है, ऐसे उल्लुकम नृपतिम कृत्वा, ऐसे इस उल्लू को राजा करके, का नो सिद्धिर भविष्यति, कौन सी तुम्हारा कार्य की सिद्धि हो जाएगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी वन देवी यानी प्रकृति माता इन सबकी जहाँ पर सभा हो रही है वहाँ पर प्रवेश करती है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, भाग 2 के वीडियो में इस संवाद तक ही हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे का हम अगले पार्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। इन सभी संवादों का, इन सभी गद्यांशों का, क्योंकि ये संवाद चल रहे हैं, तो आप इनके नाम सहित सप्रसंग अनुवाद लिखिए। आपको अनुवाद PDF फाइल के माध्यम से भेजा जा रहा है। धन्यवाद।